श्री राधे हर हर महादेव। हमारे नव वर्ष नव संवत्सर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शेरावाली अपनी सभी पर अनंत कृपा बनाए रखें। नवरात्रि के दिन जो जौ बोए जाते हैं वो माँ भगवती को क्यों प्रिय हैं, चलिए जानते हैं। नवरात्रि में कलश और घट स्थापना के समय एक पात्र में जवारे और गेहूं को साथ बोया जाता है। माता दुर्गा को ये बहुत पसंद है। आओ जानते हैं कि इसका क्या रहस्य है। नवरात्रि में कलश के सामने मिट्टी के पात्र में गेहूं और जौ को बोया जाता है और इनका पूजन भी किया जाता है। 9 दिनों में इन्हें उत्पत्ति के पश्चात नवमी के बाद नदी में विसर्जन किया जाता है। कारण क्या है? जवारे को जयंती और अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप माना जाता है। माँ जयंती और माँ अन्नपूर्णा की देवी के साथ पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। माँ जयंती और अन्नपूर्णा की देवी के साथ पूजा करना भी बहुत जरूरी होता है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में जो पहली फसल हुई थी वो जौ की थी, पूर्ण फसल कहा जाता है। और जो गेहूं है, हिंदू शास्त्रों में इन्हें ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में इनकी भी पूजा होती है। जब देवी देवताओं का हवन किया जाता है उसमें भी जौ का विशेष महत्व होता है। याद है ना आपको? जब भी हम हवन करते हैं उसमें जौ का, तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। जो हम बोते हैं इनका हमारे भविष्य पर बहुत विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। इसका प्रभाव होने वाले समय में वर्षा पर, हमारे स्वास्थ्य पर इसके विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। जैसे कि जो हमने जौ बोए हैं उनके रंग से शुभ अशुभ संकेत भी प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि जौ का ऊपर का आधा हिस्सा यदि हरा हो और नीचे का आधा हिस्सा यदि पीला हो तो इससे ये माना जाता है कि आने वाले वर्ष में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से परिपूर्ण होगा। इसी के साथ यदि ऊपर का रंग हरा हो और नीचे का रंग सफ़ेद हो तो इसका अर्थ यह होता है कि आने वाला साल बहुत अच्छा जाएगा, वर्षा भी बहुत अच्छी मात्रा में होगी। इतना ही नहीं, भगवती देवी की असीम कृपा मानी जाती है। जीवन में समृद्धि और अपार खुशियों का वास होगा। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि नवरात्र में जो जौ बोई जाती है उससे माता की कृपा बरसती है, घर में सुख समृद्धि के संकेत मिलते हैं। और यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि आरंभ होने पर आप ये सब जान जाएंगे। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने जौ को उचित प्रकार से नहीं बोया तो उनकी उत्पत्ति उतनी विशेष नहीं होती। इसलिए जौ को बोते समय इस बात का और सावधानी का विशेष ध्यान रखें। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी तो लिखना ही बनता है। श्री राधे हर हर महादेव।